सर चलो आवाज नहीं आ रहा सर। सर क्या? हाँ सर बोलो। आवाज आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है। प्लीज ऑडिबल चेक। बता रहा है। हाँ बोलो बोलो। लेक्चर कौन सा है जी? लेक्चर नंबर कोई बताएगा? 10 है। दिव्यांशु चेक करना पड़ेगा सर, याद नहीं है। सर 11। सर 11 होगा। अच्छा सर चलो 11 होगा। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या 11 है? हाँ सर। हाँ सर। ओके कोई इशू नहीं है। चलो 11 कर लेता हूँ। ठीक है अब करेक्ट है ना? ठीक है अब देखो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तुम लोग सभी लोग? यस सर। यस सर। हेलो यस सर। मजा आ रहा है जी? बोर हो यस बोर सर। हो गए होगे ना? नहीं सर। बहुत बोर हो गए हो? ऑफलाइन नहीं क्लासेस सर। ज्यादा बेटर होता है? कौन सा बेटर होता है ऑफलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन? ऑफलाइन सर। ऑफलाइन। ऑफलाइन एग्जैक्टली। ऑफलाइन तो होता ही है बेटर। चलो कोई नहीं देखो कब तक चलता है ऐसे। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? पढ़ाई करते हो सभी लोग? यस सर। यस सर। करके एप्पल ना कितने लोग हैं बताएगा? सर 10। चलो बताओ। सर आपको गिन के 10 है। नहीं जाता इधर से। देवांशु हाँ सर। आवाज जा रहा है? हेलो। हाँ सर अब आ रहा है, उस टाइम हाँ बीच में आना बंद हो हाँ गया। सर आ रहा है। अच्छा बीच में आना बंद हो गया था। चलो ठीक है बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? लोग अरिथमेटिक इनइक्वालिटी स्टार्ट किए थे सर। कौन सा इनइक्वालिटी चल रहा था? नहीं क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन दिए थे Yes, बनना था। सर। यस सर। सर वो जो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन दिए थे सर। क्या दिए थे क्वेश्चन याद है? लिखे हो? यस सर। यस सर। क्या है क्वेश्चन? सर लॉग 10 लॉग minus 3x 10 10 minus 3x माइनस base x minus 2 अच्छा ठीक है। लेस देन smaller than 2। लेस देन 2। हाँ हाँ ठीक है। लॉग 10 माइनस 3x बेस कितना था? x minus 2 x minus 2 x माइनस 2 यहाँ पे क्या था? लेस देन 2। smaller than स्मॉलर देन 2। 2। चलो ठीक है। हम लोग को ये प्रॉब्लम करना था ठीक ना? तो इसको सॉल्व करने के पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बताए हैं कि सपोज यहाँ पे लॉग b बेस a लिखा हुआ है तो हम लोग दो कंडीशन लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन क्या लेते थे कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बेस का। यस बेस यहाँ पे बेस ठीक है। सेकंड में लेते थे कि A बेस smaller का than जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच 1 में के होगा। ठीक है जब फर्स्ट वाले बेस किसके तरफ से आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट पे डाल दीजिएगा। ठीक है
अब देखो जब हम लोग a ग्रेटर देन 1 लेते थे तो log b बेस a यहाँ पे रहता था, ये ग्रेटर देन c है या लेस देन c है तो सेम साइन फॉलो होता था, ठीक है, सेम साइन फॉलो होता था ना जी, b ग्रेटर देन हो जाएगा Yes, इसके sir. लिए a टू द पावर c और इसके लिए हो जाएगा सेम साइन फॉलो होता था, b का लेस देन हो जाएगा a टू द पावर c, ठीक है, जब इसमें तो सेम साइन होता था इनइक्वालिटी का। सेकंड क्या था, साइन इसके लिए क्या होता था, चेंज कर जाता था, साइन क्या करते थे हम लोग, चेंज कर देते थे इसके लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो No, sir. इसमें क्या होता था कि चेंज कर देते। अब हमारे पास क्वेश्चंस है कि log 10 minus 3x 10 minus 3x बेस x minus 2 यहाँ पे लेस देन 2। चलो ये क्वेश्चंस था तो हम लोग दो कंडीशंस लेंगे। कंडीशन पहले लेंगे कि बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पे लिख लेना है कि क्या होगा, बोलो। 10 minus साइन 3x is is greater साइन than ऑफ 1. smaller than 2. साइन इक्वलिटी साइन सेम होगा, Yes, sir. Yes, sir. साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम, ठीक है। तो हम लोग देखो दो चीज, x माइनस कंडीशन से देखो a का ले लेते हैं, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ पे 1 2, 1. 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x ग्रेटर देन 2। और ये देखो ये जो नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है वो तो डायरेक्टली क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो तभी डिफाइंड होगा, लॉग का रूल होता है वो पहले ही बता दी। ये ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा जी, बोलो, x का वैल्यू 3x by 10. लेस देन 10 बाई Less than 3 आ जाएगा। 3. Yes, sir. करो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 10 माइनस 3x क्या है ग्रेटर देन 0, तो 3x हो जाएगा, उधर जाएगा तो लेस देन 10 हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान 10. रखना। Yes, sir. अब देखो C में हम लोग जो रिजल्ट करेंगे, यहाँ से देखो तो ये जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो 10 माइनस 3x इनइक्वालिटी क्या होगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये साइन ऑफ इक्वलिटी सेम होगा। अब यहाँ C में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 माइनस 3x लेस देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है तो हमको इधर सारे को भेज दो, तो बेसिकली आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 4 माइनस 10, और देखो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्यों, ठीक है, हो जाएगा ना। इधर लेकर के जाओगे, एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिए हैं कि इसको ले जाओगे तो हो जाएगा ग्रेटर देन 0 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 4 माइनस 10, यहाँ पे लिखेंगे इक्वलिटी, वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड में लिख लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस x, माइनस कितना आ जाएगा, बोलो 6 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या करना है, इक्वलिटी साइन है तो इसको इक्वल साइन में चेंज करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस 2 और 3 आ जाएगा। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए बता दिया। तो अब देखो इसका साइन चेक करोगे कब पॉजिटिव होगा, तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए थे नंबर लाइन पे रखना है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। पुट करके देख लो, x इज इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लोगे तो 0 पे क्या आ जाएगा, इसमें साइन देखो निगेटिव आ जाएगा, Negative. 0 माइनस 6, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, -6 negative. ठीक है, तो निगेटिव आ गया। अब देखो तो हम लोग को सॉल्यूशन क्या चाहिए था, पॉजिटिव का सॉल्यूशन चाहिए था, क्या चाहिए था जी, यहाँ देखो पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव Yes, था, तो पॉजिटिव था तो सॉल्यूशन x लेस देन -2 और आ गया x ग्रेटर देन 3, ये आ गया c का, ये c आ गया,
देखो ए बी सी, अब क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो तीनों का लेना है तो नंबर लाइन हम लोग प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, इसका मार्क कर देंगे, -2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि इससे स्मॉल वैल्यू होना चाहिए, इससे ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। अब ए एंड बी का देखना, याद रखना ए एंड बी में क्या आया था, एक्स का वैल्यू लेस देन 10/3, लेस देन 10/3। अब फर्स्ट में क्या आया था, ग्रेटर देन 2, Greater than 2. 2. ग्रेटर देन 2, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 से क्या होना चाहिए जी, Greater. Greater. ग्रेटर देन, एक आ गया, क्या क्या आ गया था, 3 आया था, 10/3, 10/3 क्या 10/3 होगा वैल्यू उसका, Small. यहाँ 10/3 आएगा, Yes, sir. So उससे पहले 10/3 Yes sir. Yes sir. मारेंगे, हाँ 10/3। ठीक है, इससे अब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन देखो किसके लिए मैच कर रहा है, बताओ तो। देखो कॉमन सॉल्यूशन देखोगे, No solution. बहुत मार खाएगा। देखो कॉमन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन कहाँ से होगा जी, देखो ये भी लाइन, ये और ये तीनों इस रेंज के लिए, इस रेंज के लिए देखो बदमाश, कॉमन आ रहा है तीनों और कहीं भी कॉमन नहीं आएगा। Yes. रेड लाइन, ये ब्लू और ये येलो आ रहा है, तो हम लोग क्या हो गया, 3 10/3 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे एक केस के लिए आया, जब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखो इसी के बीच में तीनों कॉमन जा रहे हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो No, sir. नो। ठीक है, अब केस 2 लेंगे, व्हेन बेस का वैल्यू क्या हो, Smaller than 1. Hello. Screen share. हेलो, Yes, sir. हाँ जी, ये नेटवर्क का इश्यू था। तो कहाँ तक हम बताए थे, सेकंड कंडीशन ले रहे थे, यहाँ तक बता दिए थे ना, Yes, यहाँ sir. तक विजुअल था। चलो हम लोग सेकंड Yes. कंडीशन लेंगे, जब बेस का वैल्यू क्या होगा, 0 लेस देन ए लेस देन 1 होगा, जब बेस का, तो ये कंडीशन 0 1 के बीच में फिक्स कर लिया है, तो एडिंग 2 ऑल साइड, तो ये आ गया, पहला कंडीशन आ गया कि 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। बी Yes, का sir. स्टिल क्या हो जाएगा, 10 - 3x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x का वैल्यू लेस देन 10/3, स्टिल यही रहेगा। ठीक है, Yes. थर्ड कंडीशन क्या होगा कि log Sign change. उनको लिखा हुआ है 10 - 3x x - 2 और ये लेस देन 2, तो इक्वलिटी साइन यहाँ पे चेंज करेगा। Yes, ठीक है, sir. होगा चेंज होगा, तो चेंज होगा,
क्यों 0 से 1 के बीच में लिए थे, तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 3x ग्रेटर देन हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या होगा, 10 माइनस 3x ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। प्लस 4 अब फिर से उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 आएगा। इसको सॉल्व करोगे इक्वल करके तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस, अभी इसको फैक्टराइज किए थे यस Yes, sir. एक्स बराबर माइनस 2 और 3 आया था। 3 इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस 2 और 3। देखो निगेटिव का तो निगेटिव 0 ले लो, यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ Yes, sir. जाएगा। तो माइनस 2 से 3 हो गया, ठीक है, ये c हो Yes, गया। sir. अब इंटरसेक्शन intersection ऑफ a b एंड c, ठीक है। अब हम लोग इंटरसेक्शन लिए तो देखो क्या होगा, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। स्टिल यहाँ पे क्या है, माइनस 2 से 3, माइनस 2 है, ये 3 है, दोनों के बीच में हम लोग ये ओपन इंटरवल में ओपन इंटरवल। यहाँ पे देखो एक कंडीशन आया था 10/3 से स्मॉल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3 के बीच में ये आ गया सेकंड, इसको सेकंड बोल लो। थर्ड क्या था, 10/3, ये था 10/3। इससे क्या होना चाहिए जी, स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। तो देखो इसको डिफरेंट हम लोग लाइन से स्केच कर रहे हैं। अब देखो कॉमन सॉल्यूशन इसके बीच में देखो क्या आ रहा है, ध्यान देना, तीनों लाइन के लिए मैच कर रहा है इस रीजन में, ट्राई करो समझने का। Yes, sir. तो हम लोग को क्या आ गया, 2 3 आ गया आंसर यहाँ से। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो फर्स्ट, ये आ गया सेकंड पार्ट। आई बात समझ में? Yes, sir. तो आंसर क्या हो गया जी, आंसर लिखोगे 2,3 एंड क्या हो गया, -2 फर्स्ट में क्या आया था, -2, 3 से 10/3, बदमाश, 3 से 10/3 10/3, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। So इसका यूनियन होगा। हाँ यूनियन में रखोगे ये दोनों, और में भी रखना यूनियन, दिस और दिस, ठीक है, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना, इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है जो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेगा कि डेटा सिर्फ चेंज करेगा, ओके, यहाँ पे डेटा सिर्फ चेंज करेगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही होंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, दिस और दिस, ठीक है। अब देखो और भी क्वेश्चंस था इसमें, नहीं ना, आराम से देखना है क्वेश्चंस को एक बार, जो नोटबुक में लिख करके या पीडीएफ मिलेगा इसका, ट्राई करना अपने से बनाने का। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है इस पे क्या, इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है सर। चलो और कुछ, अच्छा एक क्वेश्चन और बनाओ इसके लिए। हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट अगर x + 4 रहेगा, अभी के लिए जान लो, तो हम लोग को पता है कि इनसाइड वाला वैल्यू क्या होना चाहिए जी, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट -2, ये क्या है, इसका नो रियल वैल्यू। तो हम लोग के पास यहाँ पे अगर निगेटिव नंबर रहता है, क्या रहता है, निगेटिव नंबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रियल आउटपुट, ये याद है। निगेटिव नंबर रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर तो नो रियल। सिमिलरली अगर इस पे यहाँ पे कोई नंबर रहता है, कैसा, निगेटिव में, और 1/, यहाँ पे 2n रहता है, ठीक है, मीन्स n ये क्या रहेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये नो रियल आउटपुट, क्या होगा, नो रियल आउटपुट। इसी में अगर तुमको यहाँ पे रहता है कि नेगेटिव नंबर याद रखना है, 1/, ऑड नंबर,
तो यहाँ क्या मिलेगा? रियल रियल आउटपुट। आउटपुट। जैसे बता दे रहा हूँ, जैसे -8 पे पावर 1/3 है, ये नेगेटिव नंबर है, यस ये क्या है? ऑड नंबर है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, -2 तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसके केस में -4 है, ठीक है, और यहाँ 1/2 है। देखो निगेटिव नंबर, इवन नंबर, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसका क्या होगा? नो रियल आउटपुट। तो हम लोग जब भी देखते हैं तो रियल आउटपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो हम लोग के पास जो क्वेश्चंस दिए थे कि स्क्वायर रूट कोई भी यहाँ पे रहेगा, वैल्यू जो रहेगा वो क्या होना चाहिए जी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बताओ, जब x, हाँ x+4 रहेगा तो ये डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर डिफाइनिंग दिस x+4 का वैल्यू क्या होना चाहिए? greater than 4. So x is greater than 4. वैल्यू -4 ऑफ क्या लिखेंगे? वैल्यू x ऑफ x+4 शुड बी 0 और पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो कंडीशंस जब भी आएगा तो ये दो कंडीशंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? x+4 को ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जो भी होगा x का वैल्यू ग्रेटर देन -4। equal to ठीक है, इक्वल टू रहेगा। अब देखो एक क्वेश्चन बताना, x² -3x + 2, इसको बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट गिव्स रियल वैल्यू आउटपुट। बस ये समझो, अभी ये क्वेश्चन है, देखो बनाओ। so x is smaller than 1 and equal to 1 and x हाँ is greater than 2 and equal to 2. हाँ बताओ क्या आया? So x is smaller than equal to 1 and हाँ x is greater than equal to 2. एग्जैक्टली। हम लोग क्या करेंगे? सब कोई को समझ में आ रहा है? सुहानी, हेलो सुहानी, रियांशु, यस सर, समझ आ रहा। देवांशु, यस सर, समझ आ रहा है। हो जा रहा है? ठीक है। यस सर। और कौन लोग हैं इसमें? आ रहा है? लास्ट क्लास में बहुत लोग छोड़ा था क्या जी? अमन सब बन गया। बन गया? रोशन, दिव्यांशु भी है ना? दिव्यांशु बोलो। यस सर। रौनक मुखर्जी, यस सर। शाश्वत झा, झा जी बोलिए। झा जी बना? आवाज तुम्हारे पास नहीं पहुंच रहा है। शाश्वत झा, विवेक Yes, sir. बन रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या स्लो पढ़ा हूँ? सर समझ में आ रहा है। धीरज तुमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। चलो चलो ठीक है, बहुत इजी चीज है, टफ नहीं है, मजे से पढ़ो। देखो अब देखो इसमें बस ये समझना कि मैथमेटिक्स में मूवी चल रहा है। ठीक है, अब इसको देखो क्या होना चाहिए जी? इनसाइड का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अभी बताएं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस पॉजिटिव होना चाहिए, और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लोग इसका वैल्यू ऑलरेडी बता चुके हैं कि कब पॉजिटिव होगा। तो इसको सॉल्व करने का x - 3x + 2 = 0 किए हैं।
इसके बाद रूट निकालें तो रूट आ गया 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। Yes, तो sir. 1 और 2, तो ऑलवेज बताए हैं कि ये पॉजिटिव जब रहेगा तो इधर वाले पॉजिटिव देगा आउटपुट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना इधर वाले पॉजिटिव बीच में देगा और negative. बीच में निगेटिव देगा, नहीं तो चेक कर सकते हो। तो पॉजिटिव आ Yes. गया x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो सकता है, यही तुमको डोमेन में पूछेगा, डोमेन जब पढ़ोगे ना तो यही चीज है पढ़ना उसमें। अब चलो एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द सेट ऑफ values of x for which x square x plus 1 root x plus 4 divided by x plus 5 into x square plus 1, ये should be greater than 0। चलो सॉल्व करो, तो एक इजी क्वेश्चन है, उसके बाद लॉग का ही बताऊंगा, ट्राई करो। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे -5 कर लेना, ठीक है। चलो हाँ बताओ, -5 कर देना, ठीक है यहाँ पे। Hello, sir. हाँ बन गया, Yes, sir. कितना है Sir, आंसर जी? हाँ x belongs to -1 to 4 अच्छा union 5 to infinity. अच्छा ठीक है, चेक कर लेता हूँ। हम क्या बोल रहे थे कि न्यूमरेटर को 0 करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट आ जाएगा 0 0, इसका रूट आ जाएगा -1, Minus ये 1. 0 करोगे तो x इक्वल टू -4 आएगा, लेकिन यहाँ डिफाइंड भी होना चाहिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। -4. चूंकि हाँ, चूंकि इससे हम लोग लेस वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री हो गया, हम लोग को बाउंड्री -4 हो गया, फिक्स हो गया कि उससे बड़ा ही रखेंगे तब आउटपुट देगा रियल आउटपुट। जब -4 से हम लोग लेस देन रखेंगे तो नो रियल आउटपुट। ये बात समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो हम लोग बाउंड्री फिक्स कर लिए कि उससे कम नहीं रखना है। अब डिनोमिनेटर को 0 करो तो x -5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा, तो 0 होगा ये, तो x बराबर 5, ये क्या भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो इमेजिनरी रूट देगा। अब नंबर लाइन पे लोकेट Yes. कर लो, रूट्स जो भी आए नंबर लाइन पे लोकेट, पहले बाउंड्री फिक्स कर लो कि x बराबर -4, इससे -4. बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इधर नहीं होना चाहिए। ये रीजन हम लोग का डेंजर रीजन है, इसमें हम लोग आएंगे तो क्या होगा, धोखा खा जाएंगे, ठीक है। हम लोग को जब भी Yes. रीजन सेलेक्ट करना इधर का। अब 0 0 यहाँ -1 हो गया, ये 0 0 हो गया, ठीक है, Even. और ये -4 का रखो, फिर क्या है जी 5। अब किसी एक के लिए कर लो, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 सिलेक्ट कर लो, 1 सिलेक्ट करके इसमें पुट करो, इसमें पुट करना है, देख लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स -5 एंड क्या था जी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। Plus 1. देखो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देगा, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव Positive. डिफाइंड ही है भाई, ऑलवेज Yes. देगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, Positive. ओवरऑल क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव दे देगा, Negative. दे देगा। तो ये Yes, नेगेटिव sir. हो गया, ये सिंगल टाइम रूट है तो इधर हम क्रॉस करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये इवेंट Yes. टाइम्स है तो ये नेगेटिव हो जाएगा Negative. और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। Positive. तो हम लोग को चाहिए था क्या, पॉजिटिव वाला चाहिए था, पॉजिटिव वाला सिलेक्ट कर लो। तो पॉजिटिव में सिलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 से 1, ठीक है। अब Yes, फिर sir. क्या हो जाएगा, 5 से Infinity. इंफिनिटी। अब बोले थे इक्वलिटी यहाँ पे है नहीं, तो इक्वलिटी इक्वल साइन रहता तब चेक करते,
इक्वलिटी नहीं है तो डायरेक्टली आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना ऐसे क्वेश्चंस में? नो सर। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस? यस ठीक सर। है, चलो लॉग में कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस और देख। जो दिए थे तुम लोग को बन रहा था प्रॉब्लम क्या? यस जो सर। मॉड्यूल तुम लोग को दिया गया है, एक बार यस इसको सर। सॉल्व करके हमको बताना तो। सर एक हाँ डाउट था इसमें। हाँ सर अगर रैशनल अगर कोई हम लोग को इक्वेशन रहेगा, रैशनल इक्वेशन, हाँ। उसमें उसको कैसे ग्राफिकल मेथड से बनाना होगा, उसको कैसे बनाएंगे? रेशनल में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको ग्राफिकल से मत बनाना। वो लिनियर के लिए ही ग्राफिकल मेथड इफिशिएंट है, ठीक है? इसमें मत आना 2x माइनस 1 x माइनस 1। ग्राफिकल मेथड से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बनने का बन सकता है। चलो इसको ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ। फिर क्वेश्चन एक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। इसका अगर बन जाएगा तो ठीक है, बस दे रहा हूँ। अब लॉग में देख लेते हैं। तो दो क्वेश्चन, क्या हुआ, बन गया? फर्स्ट का बना, सर सेकंड का भी बना लो। सेकंड का भी बना लो। फर्स्ट का क्या करना है कि कैपिटल एक्स अगर मॉडुलस ग्रेटर देन 2 रहता है तो हम लोग इसका लिखते हैं कैपिटल एक्स लेस देन माइनस 2 और कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 2। यही करना है यहाँ पे। 2x माइनस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन माइनस 2 और, ठीक है, 2x माइनस 1 x x माइनस 1 ग्रेटर देन greater 2। than अब सॉल्व कर लोगे? यस अब सर। सॉल्व कर लो, आंसर लिख देना। वेरी सिंपल है। नहीं बनेगा तो जो पूछ लेगा, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेगा। जिसको भी नहीं बनेगा वो पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, उसको बता दिया जाएगा। अगर ग्रुप में भेजने में तुमको इम्बैरेसमेंट फील होता है तब फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हो कभी भी। अगर तुरंत जवाब नहीं मिलेगा तो कुछ टाइम के बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम लोग का। ठीक है, सेकंड का ट्राई करो। लिख लिए हो क्वेश्चंस? बना? रवि, देवांशु, दिव्यांशु, सर यस प्रियांशु, सर, सेकंड सुहाने, X बन belongs गया? to 1 1 to 2 intersection हाँ, -3 to 5/2। लगता है पता नहीं, सही हो सकता है, आंसर तो पता नहीं है। -5। देखो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 होगा। दोनों के बीच में क्या होगा? एंड, इंटरसेक्शन। ये ध्यान रखना। जो बताता हूँ नहीं भूल जाते हो, याद रखा करो बार बार देख करके। एक बार में बहुत सारी चीजें याद नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स सेम चीज को नहीं देखोगे, तुमको ये दिमाग में एडजस्ट नहीं होगा कि एक्चुअली है क्या। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x, हम लोग 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली इससे बता सकते थे कि इसका जो वैल्यू आता 1 और 2 के बीच में आता। ठीक है, अभी इतना क्वेश्चंस किए हैं हम लोग, तो 1 से 2 आ गया। सेकंड का हम लोग चलेंगे, कर लेना इक्वल टू 0 करके। एक्स 2x स्क्वायर -5 और -3x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? 2x स्क्वायर -3x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये कितना होता है 5 into 2 10 होता है, तो यहाँ कितना करना है So -4 to -1. -5 + 2 करना है, यही होगा ना जी 2x स्क्वायर Yes. + 2x - 5x - 5 > 0। यहाँ से करोगे x 2 + 1 common. 2x - 5 यही आएगा Yes. > 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो -1 और ये 5/2 डायरेक्टली कर रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस किया हूँ इस पे, Yes. ये दोनों सॉल्यूशन आ जाएगा। अब Yes. दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, तो इंटरसेक्शन ये 2 आ गया, इंटरसेक्शन में लोगे -1 हो गया, ये 5/2 हो गया, फर्स्ट का ये है। अच्छा यहाँ क्लोज्ड होगा ना, इक्वलिटी साइन है, Yes, ठीक sir. है। अब Yes, फर्स्ट sir. वाले का था 1 से 2, 1 आएगा यहाँ पे और 2 आएगा कहाँ पे जी, ये 2.5 है, तो 2 Yes. इसके बीच में आएगा, So no solution. तो इसमें क्या आया जी, ये No solution. सेकंड कंडीशन नो सॉल्यूशन, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना Yes, sir. बदमाश, तो नो सॉल्यूशन, क्यों, नो कॉमन रीजन आया, समझ में आ गया। चलो एक लॉग का क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद इंटीजर फंक्शन पे चलेंगे, कुछ बस एक देख लेना, इसको बनाओ तो ट्राई करो जल्दी से। लॉग मॉडुलस ऑफ 3 - 4x, ये बेस हो जाएगा 3 > 2, आंसर बताना है। Yes, sir. जल्दी से सॉल्व करके बताओ। So, हाँ so x is smaller than -3/2 union. X is greater than 3. चलो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ये बेस 1 से ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं है, sir. ये वाले वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव Greater होने than 0. 3 - 4x मॉडुलस Greater than ये ग्रेटर देन 0, तो ये 0. ग्रेटर देन 0 सबके लिए है, एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 4/3 होना चाहिए। ये समझ में आया क्यों नहीं होना चाहिए, इट मींस ये वैल्यू 3 - 4x मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 - 4x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, प्लस माइनस में आएगा कोई चेंज नहीं, तो x नॉट इक्वल टू 3/4, सॉरी 4/3 लिखे हैं, 3/4 होगा, 3/4 समझ में आया ना, ये नहीं होना Yes, चाहिए। sir. सेकंड क्या होना चाहिए कि लॉग लिखा हुआ है ये 1 होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और सेकंड है कि 3 - 4x का मॉडुलस ये 3 है, ये ग्रेटर देन कितना दिया हुआ है जी, 2 दिया हुआ है ना, 2 क्वेश्चंस देखना, Yes, sir. ये बी पार्ट, तो 3 - 4x का जो मॉडुलस का वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 to the 3 power का square. 2, Yes, sir. एग्जैक्टली, तो 3 - 4x का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। यहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे, Yes, sir. ठीक है, कैपिटल मॉडुलस x ग्रेटर देन a रहता है तो 2 सॉल्यूशन जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा Minus. 3 - 4x लेस देन -9 और 3 - 4x Minus 4x ग्रेटर देन greater 9, तो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन कितना 3, और यहाँ सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू Less than -3/2. लेस देन -3/2. -3/2, Yes, sir. ठीक है 3/2, हाँ सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये सेकंड आ गया, अब क्या लेना है
कि इंटरसेक्शन लेना है। ये बी सॉल्यूशन हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी लेना है। सबका आ गया था आंसर। ये 3, ये -3/2, यही था ना जे। सर 3/4 और 3/4 कहाँ पे जाएगा? इसके बीच में चला जाएगा ना, यस सर 3/4। तो ये नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? -∞ से -3/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। कोई चेंज ही नहीं करेगा इस रीजन में, तो होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हो गया? यस आया बात समझ में? इसमें क्या है, फर्स्ट में अगर इसको लेना चाहोगे तो 3/4 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन देखो, सब यहाँ तक आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा ना, समझ रहे हो ना? यस सर ये आ जाएगा, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन बनाना है इस पे क्या, लॉग पे? यस सर चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हम लोग आ जाएंगे। ये बनाना, log 1/3 बेस में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 - 3x डिवाइडेड बाई x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बनाओ तो ये क्वेश्चन है, क्लियरली विजिबल है ना? ठीक है। चलो ये ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस दे देता हूँ। log 1/x ये सब बना करके लाना, 2.5x -1 ग्रेटर देन -2 क्वेश्चंस log स्क्वायर x, यहाँ सॉरी log x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू log x + 2। ये लिख लो क्वेश्चंस। तो उसका आंसर आ गया। आ गया आंसर? यस सर फिर तुमको 1 - log x बेस 4 डिवाइडेड बाई 1 + log x बेस 2, ये लेस देन इक्वल टू 1/2। ये 4 क्वेश्चन है, मिल जाएंगे, पीडीएफ बना करके लाना है। चलो ठीक है, इतना हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लेते हैं। ये सर ग्राफ बता रहे थे आप। लॉग का, यस मॉड्यूलस का भी। ठीक है। लॉग, ग्राफ ऑफ लॉग का हम लोग देखेंगे। तो अगर लॉग, दो केसेस होते हैं, यहाँ पे x बेस a है, तो कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट में व्हेन a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो याद रखना है कि इसका रफली रफ स्केच भी करवाता हूँ कैसा जाएगा। जो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 0 होगा, ठीक है। ये कुछ इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये -∞ है, ये -∞ है, ये +∞ है, ये +∞ है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये y, इसमें y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ये x है, ठीक है, ये x है और ये y है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, x इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ये याद रखो। इसका रफ स्केच करवाता हूँ कैसे जाएगा, जब पहले लिख लो ये इसका, ये ऐसे ही जाएगा इस तरह से, ठीक है। नोट कर रहे हो क्या? यस सर Yes. Yes, sir.
चलो ठीक है, सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे ले लिए log x बेस 2, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू ये क्या है, ये आउटपुट देता है, आउटपुट ये ऑन क्या होगा, y एक्सिस, ये x क्या है, इनपुट इनपुट है, और ये क्या है, log x बेस 2, ये पूरा जो है एक फंक्शन टाइप का मैकेनिज्म है, जो x इनपुट को, ये इनपुट था, ठीक ना, और ये ओवरऑल है जो है आउटपुट दे रहा है कि हम लोग इनपुट दिए, ये कुछ मैकेनिज्म है, ये आउटपुट हो गया। आई बात समझ में कि x को हम लोग इनपुट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ आउटपुट दे रहा है, इसी तरह से इनपुट आउटपुट इस तरह से समझ सकते हो, समझ में आ रहा है। Yes, sir. कुछ मैकेनिज्म है, जैसे इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम लोग मिक्स करते हैं उससे आइसक्रीम जो बनता है, तो वो एक मैकेनिज्म है, फाइनली एक प्रोडक्ट ओवरऑल बना। उसी तरह से इसमें देखो कि ये इनपुट था, एक मैकेनिज्म है यहाँ पे, वो आउटपुट में इस तरह से बना रहा है, ठीक है। तो देखो कि क्या होगा, आउटपुट हमेशा वाई एक्सिस पे और इनपुट हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे। X-axis. इनपुट हमेशा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, आउटपुट में भी ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में से लेते हैं हम लोग, इनपुट का सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। अब देखो y इज इक्वल टू लॉग, हमेशा इनपुट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होता है, लेकिन उसी में से हम लोग लेते हैं। समटाइम्स आगे पढ़ोगे डोमेन क्या होता है, उसके बाद ये बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों नहीं लेते हैं हम लोग माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऑलवेज। चलो x बेस 2 था, तो हम लोग रफ स्केच देख रहे हैं। log x बेस 2, तो अब देखो सपोज मानो कि y x इज इक्वल टू, हम लोग क्या देखेंगे, 1/2 लिखें, ठीक है। तो y का वैल्यू log 1/2, ये 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 -1, ठीक है। ये कंडीशन पहले ही तुमको पता है कि ऑलवेज लॉग डिफाइंड होगा तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर देन 0 होगा। तो निगेटिव हम लोग निगेटिव ले नहीं सकते हैं, इसलिए इधर निगेटिव वाले पार्ट को हम लोग हटा दिए हैं। आई बात समझ में, यस सर। क्यों हटाए हैं, जो निगेटिव पार्ट को ऑलवेज हटा देना है। अब देखो चलो हम लोग x इज इक्वल टू 1/4 लेते हैं, तो y को बताओ, y log 1/4, यहाँ 2 -2 सर, -2 -2, ठीक है। यहाँ देखो जस्ट इसी में लिख रहे हैं कि आउटपुट इजिली आ जाए, इसी को लिख सकते थे log, यहाँ 2 पे पावर -1, ये 2, तो यहाँ आ जाता -1 इंटू log 2 बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या था, 1, इसी तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ -2, x इज इक्वल टू 1/8 ले लिए, तो log 1/8 बेस 2 का वैल्यू कितना होगा, -3। -3. x इज इक्वल टू 1 हम लोग 1024 लिखे हैं, इस इट मींस 1/2 पे पावर क्या लिखे हैं, 10 लिखे हैं, इसी को लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर -10 लिख सकते हैं। तो बताओ log 10 टू पावर 2 पे पावर -10 और बेस 2, इसका वैल्यू -10 भी देगा जी, ठीक है। Yes, sir. अब देखो x इज इक्वल टू हम लोग ले लिए 1, तो log 1, इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0। 0 x इज इक्वल टू 2 लिखें, तो log 2 बेस 2, इसका वैल्यू 1। x इज इक्वल टू कितना ले लिए, 4, तो log 4 बेस 2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 2। x इज इक्वल टू 128 मींस log 2 पे पावर कितना होगा, 7। 7। यस सर। तो अब रफ स्केच 7. बना रहे हैं, ठीक है। रफ स्केच हम लोग लिए थे कितना, यहाँ देखो x का वैल्यू जो लेते, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। हम लोग 1/4 लिए थे, 1/8 लिए थे, 1/1024 लिए थे, तो 1/1024 जो आएगा, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये x हो गया, 1/24 इस तरह से आएगा कहीं, ठीक है। यहाँ देखो 1/1024 लिख रहे हैं,
तो आउटपुट -10 था, है ना जी? Yes, तो sir. -10 यहाँ पे, ठीक है। 1/, कुछ इधर लेते जाएंगे, जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से आते जाएगा। यहाँ पे लिए, इस तरह से आएगा, यहाँ पे लिए 1, तो 1 पे क्या आया था? y का वैल्यू 0 आया था। जब 2 लोगे, x = 2 लोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे x = 4 लोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चलते चल जाएगा। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आएगा। इसको इस तरह से करोगे तो ये -∞ की तरफ एक्सटेंड करेगा। तो ये रफ स्केच है ड्रॉ करने का। एक आइडिया मिल गया क्या कि log x का ग्राफ किस तरह से जाता है? आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये रफ स्केच था। तो जब भी रहेगा तुमको y = log x बेस e भी रहा, ये कैलकुलस में e होता है कि कैलकुलस में 2.78. 2.71 होता है, 7. ठीक है। 718 इस तरह से होता है। अब इसका भी ग्राफ बनाएगा तो कुछ इस तरह से ही जाएगा, ठीक है। रफ स्केच इस तरह से जाएगा। ये पॉइंट हमेशा क्या होगा? 1,0। अब बताओ, एक ही में बनाना है। y = log 3x बेस 3 एंड log x बेस 2। इसमें इन 1 2D चार्ट में प्लॉट करना है ग्राफ, मीन्स इसी में बनाना है। बताओ बना करके किस तरह से जाएगा? जो बताओ, ये x हो गया और ये y हो गया। So दोनों का सेम, हाँ एक ही में बताओ। एक होगा ना, कोई ऊपर कोई नीचे हो जाएगा, कहीं समटाइम्स जाएगा। देख लो किस तरह से जाएगा वो बताओ मुझे। Sir, एक second. किस तरह से जाएगा ट्राई करो। जैसे 1,0 पे दोनों का वैल्यू सेम होगा। नहीं, अगर दिक्कत हो रहा है तो देखो क्या होगा। थोड़ा इजी कर देते हैं तुम लोग के लिए, थोड़ा इजी क्लैरिटी आ जाएगा। 4 दे देते हैं। अब बताना, इसमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। चलो, किसी ने प्लॉट किया? Yes. एक कैसे जाएगा? एक है जो सेकंड देखना, इसके ऊपर से। इसके इधर से जाएगा। Yes. आई बात समझ में? Yes, sir. अब तुमको देखना है कि आउटपुट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो सपोज हम एक ही पॉइंट ले लिए हैं। देखो हम लोग x = यहाँ पे ले लिए हैं, कितना ले लो? 1/16 ले लो, 1/16। 16. और यहाँ पे ले लो x = 16। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों का वैल्यू। हम लोग के पास 2 था, log x बेस 4 एंड log x बेस कितना था जी? 2। ये 4 और ये 2। तो हम लोग x = 1/16 पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कितना आएगा बताओ? -4. इसके लिए आ जाएगा log -4. 4 का -2 होगा बदमाश। तो यहाँ पे लिख, ये 4 तो ये -2, ठीक है। और इसके लिए करोगे तो कितना आ जाएगा? -4. -4। तो देखो x = 16 पे तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं x = 1/16 पे यहाँ जो पहले मिलेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। और ये बाद में जो मिलेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। इट मीन्स हमको पता ये चल गया कि ये वाला जो ग्राफ होगा वो किसका होगा जी? log x बेस 2 का। और ये जो ग्राफ होगा वो log x बेस 4 का होगा। नहीं तो 16 पे भी देख लो, 16 पे एक का वैल्यू 2 मिल रहा है और एक का वैल्यू कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? आई बात समझ में?
Yes, sir. तो हम लोग जब भी चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जस्ट एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेना जिसका एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, इंटीग्रल वैल्यू ज्यादा इजीली आ जाएगा, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को ग्राफ अगर बनाना रहेगा तो जिसका बेस का वैल्यू कम रहेगा, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, वो नीचे जाएगा इस रेंज में, ठीक है। वो ध्यान रखना, ये याद ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज ये याद रखना। आई बात समझ में? Yes, sir. याद रहेगा जी? Yes, sir. सर एक बार किस फिर से तरह बताइए। हम लोग के पास क्या था कि दो का ग्राफ कंपेयर करना था, ठीक है, कि दोनों के ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर में कौन सा ग्राफ ऊपर होगा और एक्स एक्सिस के बिलो में कौन सा ग्राफ नीचे होगा, ठीक है। इस तरह से मीन्स दोनों में से आइडेंटिफाई करना था कि लॉग एक्स बेस 2 का ग्राफ कौन सा होगा और लॉग एक्स बेस 4 का ग्राफ कौन सा होगा। तो हम लोग रैंडमली क्या किए, पता नहीं था, तो हम लोग ये 1,0 पे दोनों का वैल्यू 0 ही होगा आउटपुट। तो एक ग्राफ हम लोग इस तरह से बना लिए, सेकंड जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से बना लेना, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करना था कि दोनों में से लॉग एक्स बेस 2 का ग्राफ कौन है और लॉग एक्स बेस 4 का ग्राफ कौन है। तो ये दोनों में से आइडेंटिफाई करना था, तो क्या करेंगे हम लोग, एक वैल्यू ले लेंगे, x = 16 ले लिए, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए, इनपुट यही है, इनपुट यहाँ पे रखेंगे किसमें, लॉग, यहाँ पे 16 बेस 2 का वैल्यू हम लोग देख लेंगे और लॉग 16 बेस 4 का वैल्यू रख लेंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट मीन्स आउटपुट है ये y = है, ये y = 2 आ गया। तो y = 2 क्या होगा, यहाँ पे मिल रहा है, इट मीन्स ये 2 रहा होगा, और ये y = क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए यहाँ से इजिली कि ये जो ग्राफ रहा होगा लॉग एक्स बेस 2 का रहा होगा, और ये वाला कैस का रहा होगा लॉग एक्स बेस 4। अब हुआ, फिर भी समझ में नहीं यस आया, सर। आ गया सर। क्लियर हो ना? यस सर। यस सर। चलो, अब तुमको ग्राफ इधर दिया हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है। इसमें से बताना है तुमको कि कौन, अब बताना है एक लॉग e पे पावर x लॉग 3 टू द पावर x लॉग x बेस 4। अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ क्या होगा। ये a का हो गया, इसको a बोल दिए, ये b ग्राफ b से रिप्रेजेंट करता है, और ये c से। बताओ इसमें से a b c में कौन सा क्या होगा, ए जो ब्लू वाला होगा, The blue वाला E का सर होगा ब्लू वाला ए होगा, and ब्लू बी वाला, होगा, ब्लू वाला ए B होगा, yellow बी होगा गोल्डन, अच्छा ये a और होगा, और सी सर होगा green होगा 4। अच्छा ठीक है, ये b, और ये वाले होगा क्या, c का। एग्जैक्टली जिसका बेस का वैल्यू, ठीक है, बेस का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा वो नीचे ग्राफ रहेगा, एक्स एक्सिस के नियर रहेगा, और जैसे जैसे बेस का वैल्यू क्या होगा कि कम करेंगे क्या होगा, एक्स एक्सिस से ज्यादा दूर भागेगा, ठीक है। ये देखो, क्योंकि सेम इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ई पावर क्या करेंगे, रेज ज्यादा करेंगे, तभी ये आएगा, समझा। ये नंबर होता है, ये बेस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू मिलता है 16, यहाँ हो गया 2 = 4 होता है, तो 2 पे वही व्हाट index of 2 is increased so that its value should be equal to 16, ठीक है। जब हम यहाँ देंगे log 3 बेस 16, तो ये आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, <4 आएगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से एग्जांपल में तो डायरेक्टली आ गया। चलो कंपेयर तो कर लिए, अब बताओ कि log जब बेस का वैल्यू log b बेस a रहेगा और a का वैल्यू क्या होगा 0 से 1 में, ये बेस, तो इसका जो ग्राफ जाता है वो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये याद रखना। ये हो गया 1,0, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हेलो,
समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। ये याद रखो, इसका रफ स्केच हम बता देते हैं किस तरह से करना है। सिमिलरली उसी तरह से जूम करके बनाना है। ये लिख लो, log x बेस a, जब a का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 होगा। ठीक है, अब बताओ रफ स्केच। इसमें हम लोग log 1/2 ले लिए, यहाँ पे x ले लिए, y इज इक्वल टू, चलो बनाओ तो कैसे जाएगा। देखो रफ स्केच हम लोग को यहाँ पे प्लॉट करना है, तो हम लोग x इज इक्वल टू, यहाँ तो पता है कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। तो x का वैल्यू हम लोग सपोज 1/ कितना ले लें, 1024, इट मीन्स 1/2 पे पावर कितना ले लें 10 जी, 10 हो जाएगा। 10 तो ये वैल्यू सपोज यहाँ 1,0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 पे पावर 10 का आउटपुट कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, 10। Yes, sir. y इज इक्वल टू log 1/2 पे पावर कितना है 10, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो देखो 10, तो यहाँ दे देंगे, जब यहाँ पे लेंगे 1/2 पे पावर 7, तो देखो 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से देखोगे कि कुछ इस तरह से आते जाएगा, आगे जब बढ़ोगे तो निगेटिव हो जाएगा वैल्यू, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू हम लोग ले लिए 2 पे पावर 5 मीन्स 32, तो देखो log यहाँ 32 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखेंगे log, ये क्या हो जाएगा, log 2 पे पावर -1 इसको लिख सकते हैं, ये 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/-1 और ये इंटू 5 log 2/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये -5 आ गया ना, ये 32 पे ये क्या हो जाएगा, -5। तो इसी तरह से रफ स्केच हो जाएगा। अब बताओ, दो को प्लॉट करना है, log x/4 एंड log x/2 का प्लॉट करो, तो इस पे बताओ कौन सा ग्राफ क्या होगा, जो इस तरह से हम लोग बता दें। ठीक है, दिव्यांशु, हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहे हैं सर। चलो इसमें से बताओ कौन सा व्हाइट और एक क्या बना है ब्लू, बताओ कौन किसका ग्राफ होगा जो। बता रहा हूँ सर, 2 वाला का होगा। अच्छा सॉरी, 1/4 होगा ना, यहाँ 1/2 लिखो, बेस का बेस 0 से 1 होना चाहिए ना, तभी ये ग्राफ मिलेगा। x बेस 1/4, x बेस 1/2, चलो बताओ। Sir, सर ब्लू वाला 1/2 का होगा और व्हाइट वाला 1/4 का। श्योर है? चलो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग यहाँ पे ले लिए, इसका वैल्यू x इज इक्वल टू कितना ले लें बताओ, 16 ले लिए। ठीक है, तो हम लोग 16 लेंगे, तो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू log 1/4, ये क्या हो जाएगा 16, तो इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू log 1/2, यहाँ 16 लेंगे, इसका वैल्यू -4 आ जाएगा। तो देखो -4 किसका देगा, यहाँ पे देगा, और ये -2 हो जाएगा और ये -4 होगा। तो हम लोग को नीचे वाला ग्राफ किसका आ गया जी, log x बेस किसका आ गया, 1/2 का ग्राफ ये हो जाएगा। दिव्यांशु गलत बताया था? हाँ समझ में आया? इस तरह से चेक करने बोले हाँ। थे, फिर भी गलत कर दिया। ठीक है, सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया।
चलो अब बताना इसमें से कि कौन किसका ग्राफ होगा। log 1/e ये x होगा, ये a में, b log x बेस 1/3, c में log x बेस 1/4। अब इसमें 3 ग्राफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब बताओ कौन किसका ग्राफ होगा। जो ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। हम लोग इसमें क्या देखे हैं कि जिसका बेस, यहाँ देखो, जिसका बेस कम रहता था ऊपर में क्या देता था, उसका आउटपुट क्या होगा बताओ। यहाँ देखो एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए, तो आउटपुट हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू समथिंग k हुआ। तो जिसका बेस कम था, बेस इसमें से किसका कम था जी बताओ। 1/2 बड़ा है या 1/4? हाँ 1/4। कौन दोनों में से बड़ा है? 1/2। बदमाश, तो उल्टा कैसे बोलते हो। ठीक है, तो देख ध्यान देना। ठीक है, ये 0.5 होगा और ये क्या हो जाएगा 0.25 होगा। तो जिसका बेस का वैल्यू यहाँ पे देखो ज्यादा था, उसका वैल्यू क्या मिल रहा था, 0 से 1 के केस में ज्यादा मिल रहा था। समझ में आ रहा है ना, यहाँ देखो। ठीक है, आइडेंटिफाई करो। 3 ग्राफ हैं। यस सर। क्वेश्चंस लिख लिया है? सर बोले सर, वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नीचे से। हाँ बोलो। हाँ ये क्वेश्चन है सर। सी का ब्लू होगा और बी का वाइट होगा और ए का ग्रीन होगा। अच्छा, ये क्या बोला सी का, ये किसका बोला? सर ग्रीन ए का। सी ब्लू सर। ग्रीन Yes. ए का। सी किसका होगा? ब्लू। ब्लू ये सी का होगा। यस, वाइट बी का। ये बी और ये ए हो जाएगा। ग्रीन है। करेक्ट बोले हो क्या? चेक कर लीजिए सर। देखो इसका जो वैल्यू होगा बेस में क्या है कि बेस का जब देखोगे 1/4 हम लोग का क्या है 1/3 और 1/e। अब इसमें से बताओगे सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? 1/e। ठीक है, तो 1/e का वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जिसका बेस का वैल्यू ज्यादा रहता था वो ग्राफ क्या होता था, ऊपर में होता था। तो ऊपर में किसका ग्राफ होगा? 1/e वाले का। तो 1/e किस में था जी? ए। हाँ तो ए, ये ए का हो गया, करेक्ट है। ये बी का हो जाएगा और ये सी का हो जाएगा। गुड, ठीक है। चलो अब तुमको एक क्वेश्चन इस तरह से बताना है, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। 3x + 2 अगर इस तरह से होगा तो इसका ग्राफ बताना है कैसे जाएगा। हाँ मॉडुलस, तो लीनियर का ग्राफ तो पता था ना, 2x - 3 अगर मॉडुलस होगा तो इसका ग्राफ तो ऑलरेडी पता था। इसका ग्राफ बनाओ, ट्राई करो। 2/3। हाँ ट्राई करो। अमन, स्क्रीन हट गया सर। अमन हाँ सर। हाँ समझ सर। में आ रहा है जी? हाँ सर। दिव्यांशु बोलो। यस सर। ये सर स्क्रीन से हट गया। अच्छा, विवेक कुमार। यस सर। ये रौनक बोलेगा। प्रियांशु, रौनक यस सर। समझ में आ रहा? हाँ सर। कोई भी इशू हो तो अभी ही बोल देना ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए अभी। चलो बताओ, ये इसका ग्राफ बताना है।
देखो इसको बनाने के लिए एक इजी मेथड बताता हूँ, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ठीक ना। हम लोग को बनाना क्या है, ये मॉडुलस का। तो जो भी रहेगा इनसाइड में, ठीक है, फर्स्ट हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ट्राई करना। तो y इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस एफ एक्स अगर रहता है, यहाँ ध्यान दो पहले। तो हम लोग फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन प्रेजेंट इन मॉडुलस। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक ना। देन क्या करेंगे, देन टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ which is below x axis। बस यही करना है कि x, इसका मीनिंग समझ लो यहीं पे। सपोज ग्राफ कुछ इस तरह से रहा, ऐसे ग्राफ है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करना है, और इसको क्या करना है, रिमूव ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, या ओमिट कर देना इसको, जो भी प्रेजेंट रहेगा, जस्ट इसी का मिरर इमेज ले लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के, ये क्या है, ये बिलो एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एबव एक्स एक्सिस है, ऊपर वाले पार्ट। ये ध्यान रखना, ये दिख रहा है ना जी, यस सर। ये एक्स एक्सिस था और ये वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिलो द एक्स एक्सिस का ग्राफ कौन सा है, यहाँ ध्यान देना, ये वाला बिलो द एक्स एक्सिस का है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से है, इस पॉइंट को रहने देंगे, इसका मिरर इमेज लिखेंगे। मिरर इमेज मींस जितना एंगल पर ये रहेगा उतना ही एंगल पर इसको क्या कर देना है, रोटेट करना, इस तरह से कुछ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से चला गया, और जो नीचे रहेगा उसको क्या कर देना है, ओमिट कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो फाइनली जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देते हैं कि सपोज ग्राफ कुछ रहा फंक्शन का इस तरह से। सपोज ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स का। तो हम लोग को बनाना है क्या, यहाँ से मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का बनाना है, बस यही ध्यान दो। तो हम लोग को मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का बनाना है। तो इसी ग्राफ को देखो क्या किए हैं, यहाँ पे इस तरह से है ग्राफ जी, ध्यान देना। तो पॉजिटिव को हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो एबव द एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एबव एक्स एक्सिस, ध्यान देना। ये क्या है, ये वाले ग्राफ है जो बिलो एक्स एक्सिस है, ये बिलो एक्स एक्सिस। इसमें क्या करना है कि देखो क्या करना है, इसका मिरर इमेज ले लेना, ठीक है। इसका भी मिरर इमेज इस तरह से चला जाएगा, और इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है, और इस तरह से बना लेना है। तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो क्या मिल जाएगा जी, ध्यान देना, ध्यान देना। इसी का हम लोग के पास यहाँ से ऐसे था, ठीक है, यहाँ से ऐसे था। तो हम लोग जो फाइनल जो ग्राफ मिला वो मिरर इमेज ये ले लिए, मिरर इमेज ये अबव द एक्स एक्सिस। नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव और 0 देता है, ठीक है, दो ही 0। अब देखो हम लोग को y इज इक्वल टू क्या था, मॉडुलस x प्लस 1 का ग्राफ बनाना था। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पहले x प्लस 1 का बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ सबको आता है। जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये देखो यहाँ से 0 और 1, यहाँ से -1 और 0। अब देखो -1 0 यहाँ आएगा, 0 1 यहाँ जाएगा। यस ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना लो, जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इस तरह से गया। अब बिलो द एक्स एक्सिस क्या है, ये वाला पार्ट है बिलो द एक्स एक्सिस, इसको क्या कर लेना है जी, मिरर इमेज, मिरर इमेज ले लेना है। मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, एबव एक्स एक्सिस, हाँ, तो एबव द एक्स एक्सिस इस तरह से, और इसको क्या कर देना है, मिटा देना है,
तो फाइनली जो ग्राफ मिलेगा क्या होगा, इस तरह से Modulus ऐसे second. चला जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। No, sir. सपोज y इज Sir. इक्वल टू हाँ 3x प्लस 9 रहा। जो इक्वेशन बोलो। का सॉल्यूशन है सर वही उसी पॉइंट से सर ये दोनों above the हाँ x-axis लिया गया। हाँ, जहाँ पे मीट करेगा ना वहीं से ले लेना। जैसे इसका ग्राफ है तो हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, 3x प्लस 9 का ग्राफ 9. बनाएंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 9 का ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या होगा, यहाँ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3, -3 तो -3 0 और ये 0 9, तो इस तरह से ग्राफ जाएगा। अब क्या करना है इसमें मिरर कि इमेज। बिलो द एक्स एक्सिस है, इसको ये कर देंगे और मिरर इमेज इसका लिख लेंगे। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ है। सपोज ये इसको मॉडुलस में रख रहा हूँ, ध्यान रखना इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक बार बता दे रहा हूँ। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे स्टेप 1 में। ये याद रखना है, स्टेप 1 में प्लॉट ग्राफ ऑफ दिस Yes. बन गया। तो देखो इसका ग्राफ रफली बता रहा हूँ कि 1 और 2 रूट आएगा, 1 और 2 रूट आएगा, ध्यान देना 1 2 रूट आएगा। Yes, sir. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, 10th में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो अभी बता दूंगा, यस ठीक है। ऐसे जाएगा। हम लोग क्या है 1 और 2 पे ये बिलो द एक्स एक्सिस है, हम लोग क्या करेंगे इसी का मिरर इमेज लेंगे और फिर क्या करेंगे इसको डिलीट कर देंगे नीचे वाले पार्ट को। तो हम लोग जो यहाँ पे मिलेगा, सपोज ये y1 आ गया माइनस में, तो ये पॉजिटिव में क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं sir। No, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो सपोज कोई ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ हम लोग बनाए, सपोज इस तरह से मिल गया, ठीक है। अब इसी का बोलेगा कि मॉडुलस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मॉडुलस का बनाओ। तो देखो बिलो द एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है, इट मींस इसका ग्राफ सिंपली ऐसे ही रह जाएगा, ऑल रियल नंबर। हाँ वैसे ही रह जाएगा, आएगा ही नहीं। अब देखो हम लोग के पास y इज इक्वल टू ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये ध्यान देना bx प्लस सी, ये क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ बता रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ। चलो होगा तो पैराबोलिक कर्व, नेम है उसका पैराबोलिक कर्व होता है, नहीं भी जानोगे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पैराबोलिक कर्व होता है। तो अब देखो दो कंडीशंस होता है इसमें, एक कंडीशन होता है ए में, कंडीशन में लिख लेना ऐसा नहीं, इसलिए बार बार कंडीशन लिखता हूँ कि याद रहे यहाँ पे। ये कंडीशन ए, जब ए का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0, मीन्स ए क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जा सकता है, इस तरह से जाएगा, और क्या होगा जी इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की ओर खुलेगा सर, हाँ मीन्स ओपनिंग क्या होगा ऊपर की ओर। एवब होगा, ठीक है। कर्व का ओपनिंग एवब होगा, कर्व विल ओपन अपवर्ड साइड, अपवर्ड नहीं यस क्या लिखेंगे टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। अब हमेशा ऐसे ही होगा। तो देखना इसको ग्राफ बनाने में क्या क्या देखना है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कंडीशन रखना है। एक में देखना है साइन ऑफ ए, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दो ही चीज देखना, ठीक है। सेकेंड डी का वैल्यू, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4AC. ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा रूट्स इमेजिनरी है या क्या है Real. रियल है। अब क्या चीज है? थर्ड चीज देखना है, हाँ किसके तरफ से साउंड आ रहा है म्यूट कर देगा। अब थर्ड चीज देखना है कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये वर्टेक्स यहाँ ये लिख सकते हो वर्टेक्स,
वर्टेक्स किसको बोलते हैं वो बताता हूँ। वर्टेक्स में x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। d का जो वैल्यू यहाँ पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये देखना है। ओनली 3 थिंग्स। अगर a का पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, और नेगेटिव तो ये ध्यान रखना, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब 3 ही पॉइंट, जैसे तुमको एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, या सिंपल बता देता हूँ पहले, सिंपल सर में वो देखना, y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a क्या लिखा है? माइनस डी बाई 4a, ये x, ये Vertex. वर्टेक्स मिलता है, माइनस डी बाई 4a, ये वर्टेक्स बताता हूँ क्या होता है, प्लस 2। जैसे कुछ ग्राफ ऐसे हुए ना, तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक हाँ है, सर। ये कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, y का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ही आता है। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो। अदरवाइज फिर 4 अगर देखना है तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कैसे आएगा जी? पुटिंग x इज इक्वल टू 0। हाँ, x इज इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे तो y वैल्यू यही आएगा, कांस्टेंट। तो हम लोग देखो, सपोज इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले क्या देखना है कि a का वैल्यू, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो कोफिशिएंट ऑफ एक में क्या है, 1. x स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ये श्योर हो गया कि ग्राफ कैसे ओपन होगा, Upward. ग्राफ अपवर्ड। विल ओपन अपवर्ड, ये श्योर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा देख लेते हैं कि इसका d का वैल्यू क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पे 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स होंगे, ये तो सिक्योर हो गया। तो रियल होगा तो कट करेगा, इट मींस ये बता रहा है d अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये x एक्सिस को क्या करेगा, कट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ये समझ में आया? Yes, sir. यस। अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा तो टच करेगा। 1 point. ठीक है, d का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो No touch. हाँ, डज नॉट टच। इंटरसेक्ट और टच। हेलो, यस सर। हेलो, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। क्या जी, नहीं विजुअल था? चलो, स्क्रीन टाइम नहीं हो दिख रहा गया तुम लोग का। Watch सर it. स्क्रीन हट गई। आ गया स्क्रीन? यस सर। तुम लोग का टाइम हो गया ना जी। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस, देखो a का वैल्यू वहां पे 1 था, b का वैल्यू -3 था और c का वैल्यू 2 था। क्यों? x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 लिए थे, तो a ये b दे देगा, ये c दे देगा। तो माइनस b बाई 2a मीन्स माइनस -3 बाई 2 इंटू 1, तो क्या आ गया, 3 बाई 2 आ गया। y वैल्यू माइनस डी बाई क्या होता था, 4a, माइनस डी बाई 4a ही लिखा हूं ना। Yes, sir. 1 by हाँ, तो कितना आ गया, 1 बाई 4. माइनस 1 बाई 4। अब देखो कुछ नहीं करना है, अपवर्ड ओपन होगा। Yes. ये आ गया x का वैल्यू, ये 3 बाई 2,
ये y का वैल्यू -1/4 और c का वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 में देख लेना यस कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 तो 2 पे आ रहा है। इट मींस जो ग्राफ जाएगा ये बीच में करेगा, बीच में यहाँ वैल्यू दे रहा है तो इस तरह से मिला देना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी में अगर बोलेगा y इज इक्वल टू मॉडुलस x² - 3x + 2 का वैल्यू मॉडुलस में, तो ये -1/4 है जो ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से। देखो ये जो वैल्यू आएगा 1/4 आएगा, ये तो 2 है। आई बात समझ में? यस सर यस ठीक है, अब देखना ग्राफ ड्रॉ करके आना। ठीक है, सर होमवर्क दे दीजिए। हाँ एक में y इज इक्वल टू x² 5x + 6 ये मॉडुलस। सेकंड में पहले इसका ड्रॉ करना, देन मॉडुलस x² - 5x + 8 y इज इक्वल टू -2x² + 3x -5। ठीक है, y इज इक्वल टू x³। चलो ये x³ का ट्राई करना। ठीक है, यस सर फिर देखना एक और मैक्सिमम ऑफ x + 1 एंड x का ग्राफ। x का नहीं रहने दो, ये बाद में पढ़ना और देंगे तो। ठीक है, इतना ही ट्राई करो, 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं जो आओगे बना करके। यस सर यस सर। लॉग में भी दिए हैं, इसमें भी दिए हैं। उसके बाद यस सर तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ इंटीजर फंक्शन। फंक्शन। कुछ पढ़ के आना। यस सर ठीक है सर। चलो उसके बाद सेट से स्टार्ट करेंगे, इसका ग्राफ भी बताएंगे, ग्राफ एंड प्रॉब्लम इस पे करवाएंगे और थ्योरी इसमें, थ्योरी ग्राफ। उसके बाद सेट से स्टार्ट होगा। यस ठीक है, कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं sir. ना इसमें? नहीं सर चलो ओके, चलो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर। हाँ जी, थैंक यू सर। चलो बाय बाय। बाय बाय, बनाओ पढ़ो अच्छे से, मजे करो। ठीक है। हेलो, सर यस सर तुम लोग का न्यू लिंक जाएगा। ठीक है, न्यू लिंक जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लेना।